ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के विषय में मैं पिछली बार आपसे मुक्ति और पुनर्जन्म के विषय में जो ऋषि ने लिखा उसको निवेदन कर रहा था। उसके पश्चात महर्षि दयानंद ने इस प्रसंग के आगे बढ़ाते हुए विवाह विषय पर अनेक मंत्र दिए। मनुष्य का जीवन जहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर अपना विकास और उन्नति करता है, उसके पश्चात पितृ ऋण को उतारने की दृष्टि से वो गृहस्थ में प्रवेश करता है। गृहस्थ में समान गुण कर्म स्वभाव जिनका हो, जो एक दूसरे का सहयोग और साथ दे सके, ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे का चयन करके गृहस्थ में प्रवेश करें। अनेक मंत्र दिए, जहाँ पर उन प्रतिज्ञाओं का भी संकेत दिया कि जिस प्रकार से 2 बर्तन का पानी एक में इकट्ठा कर दिया जाए और फिर किसी से कहा जाए कि भाई आप इसको अलग करो, तो आधा आधा तो कर देगा लेकिन उसको अलग अलग नहीं कर सकता। समंजंतु नो विश्वे देवा समापो हृदयानिनो, हमारे हृदय एक जैसे रहें। और भी मंत्र वहाँ दिए हैं और इस चीज़ का भाव वहाँ पर दिया है कि परमात्मा ने तुझे मेरे लिए और मुझे तेरे लिए जो बनाया, इससे प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तुमह्यम, इस प्रकार से मंत्र दिए हैं। यानी संसार के अंदर पति के लिए पत्नी को छोड़कर हर एक महिला माँ बहन और बेटी के रूप में है, और पत्नी के लिए भी पुरुष को छोड़कर पति को छोड़कर पिता भाई और पुत्र के रूप में संसार के सारे पुरुष हैं। ये पवित्र रिश्ते और संबंध का यहाँ पर जो इन मंत्रों में विवाह विषयक इन मंत्रों का उल्लेख किया, और इस चीज़ को भी कहा है कि धर्म के काम में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और अधर्म गलत कार्य में एक दूसरे को जो हम रोकने का यत्न करेंगे। इसी प्रकार से कन्या के माता पिता को वर इस बात को याद दिलाता है कि गृभणामिते सोवगत्वा हस्तम मया पत्या जरदेश 88। जिस प्रकार से आप लोगों ने इसको जो है पढ़ाया लिखाया, इसका हर प्रकार से ध्यान रखा और इसका जो है वो संरक्षण किया, वही मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। इसका हर प्रकार से मैं ध्यान रखूँगा। इस प्रकार से कई मंत्र यहाँ पर दिए। इस विवाह के प्रसंग के पश्चात स्वामी जी ने एक आपद धर्म का यानी नियोग की भी चर्चा जो वो की है। यानी एक दूसरे के प्रति अयोग्य हो या कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए तो वहाँ पर जो नियोग के द्वारा जो है संतान प्राप्त की जा सकती है। उसके पश्चात जो विषय दिया है यहाँ पर ऋषि ने, अगला जो है वो राज प्रजा धर्म। राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य हो, राज कर्मचारियों के प्रति राजा का क्या कर्तव्य हो, और राज कर्मचारी प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, और प्रजा जो है वो राज्य के आदेशों के अनुसार अपना जो है जीवन का निर्वाह करता रहे। यह राज प्रजा धर्म विषय के बारे में ऋषि ने यहाँ पर लिखा है। और ये भी संकेत दिया है कि 3 सभाएं होती हैं, जिसको लिखते हैं राजार्य सभा, विद्यार्य सभा और धर्मार्य सभा। ये 3 सभाएं होनी चाहिए। राजा का चयन प्रजा के द्वारा हो, ताकि जो है वह इतना भी प्रजा को अधिकार हो कि यदि वह प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसे उस अधिकार से वंचित किया जाए। विद्यार्य सभा माने शिक्षा की व्यवस्था वो सभा करेगी। राज्य व्यवस्था के लिए राजार्य सभा और न्याय आदि के लिए धर्मार्य सभा जो है सारा का सारा प्रबंध या व्यवस्था
या निर्णय करेगी। इस प्रकार से राजा, प्रजा, राजकर्मचारी इत्यादि का उल्लेख जो है राज प्रजा धर्म विषय में ऋषि ने किया है। उसके बाद अगला जो विषय आता है वर्णाश्रम विषय। मनुष्य जाति एक है और क्योंकि मनुष्य दो ही प्रकार के, एक अच्छे या दूसरे बुरे होते हैं, तो मनुष्य जो है सब जाति के रूप में एक है। जाति और वर्ण की भिन्नता का भी संकेत दे दिया। आकृतिर जातिर्लिंगाख्या, आकृति ग्रहणात जाति। जाति उसको कहेंगे जिसके आकार को देख करके जो है पहचान में आ जाए। इसलिए मनुष्य एक जाति है, पशु है, घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, बैल है, बकरी, ये सब जातियाँ हैं। उनके आकार को देख करके पता लग जाता है कि भाई ये घोड़ा है या गधा है। तो आकृतिर जातिर्लिंगाख्या इस चीज़ का संकेत दिया। और मनुष्य जाति एक है और जाति बदलती नहीं है। मनुष्य जीवन भर मनुष्य रहता है। घोड़ा जब तक जीवित है वो घोड़ा ही रहता है, गधा जब तक वो गधा ही रहता है। तो उसमें जो है कोई परिवर्तन जो वो नहीं होता। लेकिन कर्मों के अनुसार जो है मनुष्य जाति के 4 विभाग है, जिसको ऋषि वर्ण कहकर संबोधित कर रहे हैं। वर्ण माने जिसका वर्ण किया गया। गुरु के पास 15-16 वर्ष तक जिसने शिक्षा प्राप्त की है और गुरु ने उसकी योग्यता देखी है कि इसमें क्षमता कैसी है। आचार्य ने देखा क्षमता वाला जो व्यक्ति अविद्या को दूर करने में समर्थ है, सशक्त है, या उसका जो है स्वभाव विद्या के दूर करने के अंदर जो है वो काम करना चाहता है, तो उस वर्ण को, उस बालक को ब्राह्मण की उपाधि दी गई। जो अन्याय होता हुआ नहीं देखता है, दूसरे के साथ अन्याय नहीं करता है और रक्षा करने का कार्य करता है, उसके लिए क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख किया। और जिसका दिमाग व्यापार के अंदर यानी अभाव को दूर करने के अंदर जो निरंतर सोचता रहता है, करता रहता है, उसके लिए जो है वैश्य वर्ण का जो उल्लेख किया है। जो अपने मस्तिष्क से अविद्या को, अज्ञान को दूर करने में लायक नहीं है, जो अन्याय के लिए भी संघर्ष करने को और प्रजा की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को कमज़ोर पाता हो, और जिसका दिमाग व्यापार में या भाव की पूर्ति में काम नहीं कर रहा है, जो दिमाग से बिल्कुल वैसा है, वो शारीरिक श्रम द्वारा तीनों वर्णों की सहायता करता हो, यानी उन तीनों के साथ यानी उनका भोजन पकाना हो, कपड़े धोना हो, झाड़ू लगाना हो, साफ सफाई करना हो, या शारीरिक श्रम के द्वारा उनके फायदे उठाना या अन्य इस प्रकार का कार्य है। दिमाग से कार्य न करने की स्थिति में शरीर से वो कार्य कर सकता है, उसके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। और शूद्र इन तीनों का सहयोगी जो वो होता है, ये जन्म से नहीं होते। ऋषि इस चीज़ को कह रहे हैं कि कर्म से होते हैं। जिस प्रकार से वकील का लड़का वकील नहीं बनता है, बल्कि जब तक वो LLB नहीं कर लेगा तब तक वो उस वकील नहीं कहलाता है, भले पिता कितना ही बड़ा वकील हो। डॉक्टर का लड़का तब तक डॉक्टर नहीं कहलाएगा जब तक कि वो MBBS या BAMS या और कोई डिग्री जो होती है चिकित्सा की वो नहीं ले लेता, तब तक वो नहीं कहलाता है, डॉक्टर नहीं कहलाएगा। तो जिस प्रकार से आधुनिक जगत के अंदर ये उपाधियाँ दी जाती हैं कि इसने M.Com किया है, MSc किया है, MA किया है, ये इस विषय का जानकार है। प्राचीन काल के अंदर बस यही जो है डिग्रियाँ और उपाधियाँ थी कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और इन तीनों के लायक नहीं है, उसको शूद्र कहा गया। इसलिए वहाँ पर कहा कि वर्ण परिवर्तन हो जाता है। ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, शूद्रश्चेति ब्राह्मणताम, यानी कर्म करता हुआ व्यक्ति जो है ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा, हर ब्राह्मण का लड़का उसके लायक नहीं है, तो शूद्र हो जाएगा। और शूद्र का लड़का योग्य बन गया है और उसका दिमाग जो है अविद्या को दूर करने में लग रहा है, तो शूद्रश्चेति ब्राह्मण, यानी शूद्र भी ब्राह्मण बन जाएगा। इसलिए इसको कहा कि धर्माचर्या जगन्य वर्ण, यानी धर्म का आचरण करता हुआ नीचे स्तर का जो वर्ण है ऊपर बन जाएगा, और यदि अधर्म का आचरण करेगा तो वो ब्राह्मण से जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो बन जाएगा। अपने यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा भी नहीं इन चारों वर्णों में।
जिस प्रकार से एक परिवार के अंदर 4 भाई हों, उन 4 भाइयों के अंदर कोई कॉलेज में पढ़ाने वाला अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, जो पढ़ाने लिखाने का कार्य कर रहा है, या इसी प्रकार से कोई एक भाई जो मिलिट्री के अंदर हो, सेना में हो, पुलिस में हो, और एक व्यक्ति कोई बैंक में मैनेजर हो, व्यापार कर रहा हो, और एक ऐसा है जो इन तीनों को नहीं कर रहा और 4th क्लास का कर्मचारी है, या नहीं स्कूल में घंटी बजाता हो, वहाँ पर जो टेबल कुर्सी साफ करता हो, या ऑफिसर की फाइलें लेके इधर से उधर, उधर से इधर जाता है। तो जैसे वो चारों हैं और आपस में उनका प्रेम और स्नेह और आत्मीयता रहती है, ठीक इसी प्रकार से मानव जाति इन 4 वर्णों में विभक्त रही है और सब एक दूसरे का सम्मान सहयोग करते रहे, कोई छोटा बड़ा जो वहाँ पर नहीं रहा है। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है वहाँ पर वेद के अंदर जो उपमा दी गई है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वेश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। तो लोगों ने अनर्थ कर दिया है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, मुख से आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। वहाँ पर दिया है मुखम ही, जिस प्रकार से शरीर में मुख जो है प्रमुख है, मुख्य है, और मुख के द्वारा क्या हो रहा है कि व्यक्ति आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नासिका से सूंघता है, रसना से चखता है। जो व्यक्ति देश की समस्याओं को देख रहा है, देश की समस्याओं के बारे में प्रजा से या जनता से सुन रहा है, और किस प्रकार से राष्ट्र में जो है वो समस्या आ रही है, कहाँ आतंकवादी और कहाँ नहीं है, उसकी गंध उसको आ रही है, ऐसी स्थिति के अंदर वो जानकारी रहता हुआ जो है, यानी वाणी के द्वारा बतलाने का राजा तक उस चीज़ को या समाज तक उसको पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा गया। तो इन ज्ञान इंद्रियों के साथ जो है कर्म इंद्री भी जो है वो जोड़ी गई है, इसलिए जो इस कार्य को करता है उसको ब्राह्मण कहा गया। जैसा मनु ने लिखा है, इस चीज़ को अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। ये जो 6 कर्म करेगा, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना और दान देना और लेना, जो ये 6 कर्म करता है उसको ब्राह्मण कहा गया। जो इन 6 कर्मों को नहीं करता और इस बात को कह के मेरे पिताजी ब्राह्मण इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, तो मनु कहता है कि नहीं, आपके पिता होने पर यदि आपके पिता वकील हो तो आपको हो कि मैं वकील हूँ, ये हो नहीं सकता है। कर्म के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था है, इसलिए वर्ण परिवर्तन होते हैं, पर घृणा और नफरत वहाँ पर भी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे शरीर के ऊपर कहीं पर भी कोई भी आघात करता है किसी भी हिस्से के ऊपर, तो हाथ उसके बचाव के अंदर आते, रक्षा के लिए आते हैं। इसलिए क्षत्रिय की तुलना बाहु राजन्य कृत कह करके संबोधित किया गया। और इसी प्रकार से हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, मुंह में डालते हैं, और मुंह से जो है वो पेट तक जाता है और उसका पाचन होता है, रस रक्त आदि तैयार होता है, और अनावश्यक जो मल भाग है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति कमाने का कार्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है और लोगों के अभाव की पूर्ति कर रहा है, और पूर्ति करने के साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं उनके आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, धन की व्यवस्था कर रहा है, जो पढ़ने लिखने के अंदर लगे हुए हैं, शिक्षा के कार्य में कर रहे हैं, उनकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता। जो लोग राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं, देश की सीमाओं पर दिन रात जो है वो लगे हुए हैं, उन सैनिकों की या पुलिस विभाग की जो आवश्यकता की पूर्ति, यानी उनके सैलरी का, वेतन का, पैसे कौड़ी का जो सारा का सारा प्रबंध करता हो। और इसी प्रकार से जो सेवा के अंदर लगे हुए हैं, माने शारीरिक श्रम द्वारा जो है सहयोग कर रहा हो, जो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, और शूद्र की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता, हमने धन का जो है तीनों वर्णों में ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से जिसको जितना जरूरत है वो पहुँचाता है, और बचे हुए में अपने जो है वो काम में लेता है। तो ये जो कार्य करता है उसको जो वैश्य कहा गया। जो खेती करना, व्यापार करना, प्रजा का पालन करना, पशु आदियों का, वो सारा का सारा जो वैश्य के कर्म जो है मनु ने बताया है वेद के अंदर, इसीलिए जो है वो तुलना उदर के साथ की गई। यदि पेट के अंदर सारा सामान इकट्ठा रह जाए, शरीर से अनावश्यक मल मूत्र आदि न निकलें, और रस रक्त आदि भी शरीर में हाथ पैर और मुंह तक न जाए, तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा।
ठीक यही स्थिति समाज में जितनी आवश्यकता ब्राह्मण को, शिक्षक को, जितनी आवश्यकता है जो सैनिक और पुलिस वालों को, रक्षा विभाग को, और जितनी जो 4th क्लास व्यक्ति को आवश्यकता है, यदि उनके पास वेतन नहीं गया, धन नहीं गया, तो समाज रोगी हो जाएगा और फिर वही छीना झपटी, चोरी, डाका, ये सारा का सारा जो शुरू हो जाएगा। तो वेद प्रेरणा दे रहा है कि वैश्य का जो कर्म है वो तो उदर के समान है, पेट के समान है, और यदि ठीक चलेगा तो समाज हमारा सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से शरीर के अंदर जो है सिर को, हाथों को, उदर को जो उठाए फिरता है उसको जो है वो शूद्र कहा गया है। पद्भ्याम शूद्रो अजायत, ये तीनों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, इन तीनों को संभाले रखता है। यदि कहीं पर आग लग जाए, कुछ खतरा हो जाए तो व्यक्ति भागेगा पैरों से। पैर यदि उसके ठीक नहीं हैं तो वहाँ पर सिर भी जो है, सिर की हानि होगी, हाथों की होगी, पेट की होगी, व्यक्ति जल भी सकता है। इसलिए कहा है कि इतना श्रम जो करता है इसको जो शूद्र कहा गया, और सम्मान आप देते हो तो तीनों के तीनों उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। इसलिए प्रणाम जब व्यक्ति करता है, किसी का ज़्यादा किसी को सम्मान देता है तो उसका सिर नहीं छूता है, उसके भुजाओं पर हाथ नहीं लगाता, उसके पेट पर हाथ नहीं लगाता, बल्कि पैरों पर हाथ लगाता है। पैर स्पर्श करता है कि तुमने इन तीनों को संभाला हुआ है। इसलिए 4th क्लास के जो लोग हैं, सेवा के कार्य में जो लगे हुए हैं, उनका इन तीनों वर्णों को जो है वो ध्यान रखना चाहिए समाज के अंदर। इसलिए तपसे शूद्रम, वो बहुत बड़ा तप कर रहा है और हमारे कार्यों में वो सहयोग कर रहा है। ये संकेत जो वहाँ पर दिया हुआ है, तो ऊंच और नीच, घृणा और नफरत, छूत और अछूत, इस प्रकार का कोई वेदों के अंदर संदेश जो वो नहीं है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम सब शूद्र होते हैं। संस्काराद द्विज उच्यते, जिसके संस्कार इस प्रकार के बन गए, विद्या के प्रचार प्रसार के, वो ब्राह्मण हो गया। रक्षा में जिसकी जो योग्यता होगी वो क्षत्रिय हो गया। व्यापार में जिसका मस्तिष्क चल रहा है वैश्य हो गया। और इन तीनों के जो लायक नहीं उसको शूद्र जो वो कहा गया। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, इस चीज़ का वो संकेत दिया है। इसलिए अपने यहाँ पर ये जो छूत और अछूत ये नहीं रहा। जिस दिन वेदों का प्रचार और प्रसार बंद हो गया, उसका परिणाम हुआ है कि लोगों ने जो है जन्म से जो है वर्ण को मान लिया, और जन्म से वर्ण को मानने का परिणाम ये हुआ है कि अपने आप को एक वर्ण जो है बहुत ऊंचा समझने लगा, दूसरे को जो है घटिया समझने लगा। ये घृणा और नफरत लोगों के अंदर जो फैल गई, और उसका परिणाम हुआ है कि व्यक्ति व्यक्ति से इतनी घृणा करने लगा कि रसोई घर के अंदर कुत्ता बिल्ली घूम जाए तो वो रसोई घर जो है भ्रष्ट नहीं होता। और यदि एक 4th क्लास का व्यक्ति चला जाए तो कहता है कि चौका चूल्हा, रसोई घर भ्रष्ट हो गया है। आदमी आदमी को छूले, कुत्ते को ले चले, वहाँ पर जो उसको कोई तकलीफ नहीं। और यदि ब्राह्मण को शूद्र छू जाए तो वो भ्रष्ट हो गया, अछूत हो गया। तो ये जो घृणा और नफरत हुई, उसका परिणाम हुआ कि विधर्मियों ने इसका बहुत लाभ उठाया। महर्षि दयानंद की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस बात को कहा कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। महर्षि दयानंद एक स्थान पर जब भोजन कर रहे थे, और भोजन एक बड़ा भक्त लेकर के आया था, और तथाकथित एक ब्राह्मण आ जाता और कहता, स्वामी जी आप नाई की रोटी खा रहे हो। जब उसने कहा स्वामी जी आप नाई की रोटी खा रहे हो, स्वामी जी ने रोटी हाथ में लेकर उसको दिखाई कि भाई नाई की रोटी नहीं, गेहूं की रोटी है। यानी जन्म से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इस चीज़ का संदेश ऋषि ने इस चीज़ को जो याद दिलाया कि भाई ऐसा नहीं है। और जो है अनेकों जगह दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति थी कि तथाकथित जिसको अपन शूद्र कहते हैं, ये चलते थे और कच्चे रास्ते पर धूल में मिट्टी में इनके पैर के निशान हो जाते थे, और गलती से यदि किसी का पैर पड़ जाता था तो कहता है कि ये भी शूद्र हो गया है। एक अंधविश्वास का एक क्रम था कि ऐसे जो लोग हैं वो अपने पैरों के पीछे झाड़ू बांधकर चलते थे ताकि पैरों के निशान जो वो समाप्त हो जाए और ये घृणा और नफरत के भाव जो न रहे। आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने इस विषय में बहुत श्रम किया है और बहुत त्याग किया है, बलिदान भी दिए इस चीज़ को लेकर के, ताकि जिनको लोग अछूत और दलित कहते रहें उनको जो है उनके साथ उनको पढ़ाना लिखाना, उनके साथ बैठ करके भोजन करना
और उनके सामाजिक उत्थान के अंदर बहुत बड़ा कार्य महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों ने किया, जिसका परिणाम है सामाजिक चेतना आज जो है राजकीय स्तर पर भी जो है लोगों में जागरूकता आ गई है। तो इस चीज़ को लेकर के कि शिक्षा से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता, व्यक्ति जो छोटा और बड़ा अपने कर्मों के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने इन वर्णों की व्यवस्था विस्तार से बतलाई। साथ साथ में एक बात और समझाई कि संसार का सारा व्यवहार लेने और देने से चल रहा है। यानी लेने और देने का मतलब है कि ब्राह्मण जो है पढ़ाने का कार्य कर रहा है और ब्राह्मण को देने का माने सैलरी देने का, वेतन देने का, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य वैसे कर रहा है। जिस मंत्र को बोला जा रहा है वहाँ पे आप देखिए, आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, रसना से चखते हैं, नासिका से सूंघते हैं। ये सब सूंघने के पश्चात वाणी से व्यक्ति बोल रहा है, जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, जो उसने चखा है, ये खट्टा है कि मीठा है, इसको कौन बतला रहा है? मुंह में जो वाणी वही बतलाने का कार्य जो कर रही है। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय भी यही कार्य को कर रहा है। वह हाथ से रोटी का ग्रास लेता और रोटी का टुकड़ा लेकर अपने हाथ में नहीं रखता, मुख को दे देता है। यानी वही स्थिति बनी हुई है कि क्षत्रिय माने राजा प्रजा से टैक्स लेता है और टैक्स लेने के पश्चात प्रजा के हित में, राष्ट्र के विकास में उसको पैसे को जो है वो लगा देता है। तो वहाँ भी लेन और देन का वो चल रहा है। व्यापारी को आप देखो, पेट के अंदर जो भी हाथ से उसने मुंह में डाला है वो जो है मुंह में नहीं रहता, हाथों के पास नहीं रहता, बल्कि जो है उधर में चला जाता है जहाँ जठराग्नि उसका रस रक्त तैयार करती। और उसके पश्चात रक्त जब बन जाता है तो हाथों को, सिर को, पैरों को सब जगह पहुँच जाता है। यानी कच्चा माल लेना और उसको पक्का करके वापस जो है वो तीनों वर्णों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो दान और आदान, लेना और देना, ये समाज की प्रक्रिया है और उसकी तुलना इस शरीर के द्वारा समझाई। तो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों वर्ण इस प्रकार से जो कर रहे हैं। और चौथा जो है बड़ा तप करता हुआ इन तीनों को संभालने की सेवा कर रहा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने इस बात को कहा कि जन्म से कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर की स्थिति में खड़े रहेंगे तो ऊंचे नीचे रहेंगे, सोएंगे तो सब एक लेवल पर आ जाएंगे। तो अपने अपने कर्मों के आधार पर सभी का अपना अपना महत्व है। सामाजिक दृष्टि से हम सब बराबर हैं। ये संकेत यहाँ पर जो दिया ऋषि दयानंद ने मंत्रों को दे करके। उसके पश्चात आश्रम की व्यवस्था का भी संकेत महर्षि ने दिया। यानी मोटे रूप से निवेदन करूं तो सामाजिक दृष्टि से मनुष्य के 4 विभाग है जिनको अपन वर्ण कहते हैं, और व्यक्तिगत दृष्टि से भी 4 विभाग किए गए जिसको आश्रम कहते हैं। 25-25 वर्ष का एक एक आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास है। और इस चीज़ को बतलाया है कि ब्रह्मचर्य एक प्रकार से आधारशिला है। मकान की नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही टिकाऊ होगा। नींव यदि कमज़ोर होगी तो मकान धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए पहला जो आश्रम है जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, इसमें यदि जो है प्रारंभिक अवस्था के अंदर लड़के और लड़कियों ने तप किया है, शारीरिक शक्ति का विकास किया है, बहुत पढ़ लिख करके बौद्धिक शक्ति का विकास किया है और ईश्वर की उपासना करके आत्मिक शक्ति का विकास किया है, यानी ठीक प्रकार के पिलर पर वो खड़े हुए 25 वर्ष तक, तो निश्चित रूप से अगले 3 आश्रम भी उसके ठीक बनेंगे। इसलिए अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मचर्य सूक्त आता है। वहाँ ब्रह्म शब्द की जो चर्चा की गई कि मैं ब्रह्म मने परमात्मा को प्राप्त करूँगा, ब्रह्म ने वेदों का जो है स्वाध्याय करूँगा, ब्रह्म ने जीवन के अंदर मैं बड़ा बनूंगा। उस ब्रह्मचर्य सूक्त में जितने मंत्र हैं 15 बार लगभग तप शब्द का प्रयोग है। यदि इस अवस्था के अंदर आपने तप नहीं किया, अनुकूलता और प्रतिकूलता सहन करने की ताकत नहीं आई, शक्ति नहीं आई जीवन के अंदर, मान और अपमान को सहन करने का स्वभाव नहीं बनाया, तो आने वाले जीवन के अंदर आप फिर जो है वो मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकोगे। आज तो सारी सुविधाएं मिली हुई है, लेकिन 40-50 साल पहले जब गुरुकुल में पढ़ते थे, झज्जर की व्यवस्था थी कि पैरों में चप्पल नहीं होती थी और भयंकर सर्दियों दिसंबर और जनवरी की, तो सिर के ऊपर भी कंबल नहीं डाल सकते थे। आप सोच सकते हो दिसंबर और जनवरी के महीने में नंगे पैर और शौचालय नहीं थे, खेतों के अंदर 4 बजे उठ करके जाना पड़ता था। बरसात जिस समय होती थी 1 या 2 बरसात को छोड़कर, उसके बाद जब बहुत तेज बरसात होती थी, छुट्टी हो जाती थी,
और सबको मैदान में निकाल देते थे ताकि तुम्हारा शरीर बरसात को माने पानी को भी सहन करने के योग्य बने, सर्दी को भी सहन करने के योग्य बने, गर्मी को भी सहन करने के योग्य बने। ये 25 साल बहुत तप के हैं, और यदि इस अवस्था में तुम तप कर लोगे और सारी अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति को यदि शरीर तुम्हारा सहन कर लेगा, तो आने वाला समय जीवन के अंदर बहुत सुखद रहेगा। और बाल्यकाल के अंदर ही जो ज़्यादा लुंज पुंज होते हैं, जो आराम जीवन व्यतीत करते हैं, वो छोटी थोड़ी से ऋतु परिवर्तन में कभी सर्दी हो जाएगी, कभी जुकाम हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने 25 वर्ष तक चने चबाए हों और उसके सामने हलवा रखोगे, उसके बाद तो हलवे का स्वाद उसको जितना आएगा, वो जन्म से हलवा खा रहा है, उसको वो स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए तप का वहाँ पर ब्रह्मचारी के लिए बड़ा विस्तार से लिखा है। 4 बजे जो घंटी बजाई जाती है, आपको उठाया जाता, वो इसी दृष्टि से कि आपकी दिनचर्या नियमित रूप से हो जाए। प्रकृति के अंदर प्रातःकाल 3 से 6 बजे तक सत्व गुण की प्रधानता रहती है, और उस सत्व गुण की प्रधानता से हमारे मन में भी सात्विकता रहेगी। यदि भजन करने वाला भगवान की भक्ति कर रहा, उपासना, तो उसका मन लग जाएगा। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में मन लग जाएगा, व्यायाम करो तो व्यायाम में मन लग जाएगा। इसलिए कहा गया कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। वेद के अंदर अनेक ऐसे मंत्र आते हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है, सूर्य का स्वागत करता है, वह जो है सूर्य अपना तेज उसको प्रदान करता है। प्रातः रत्नम दधाति, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, जिन मंत्रों का पाठ करते हैं, प्रातःकाल उठने वाला व्यक्ति हर प्रकार के रत्न, सुख और वैभव को प्राप्त करता है। और सूर्योदय के बाद जो व्यक्ति उठता है, मैंने पढ़ा रहता है, वहाँ इस बात को कहा कि सूर्य उसका सारा तेज हरण कर लेता है। उसके अंदर वो तेजस्विता नहीं रहेगी, वो स्फूर्ति नहीं रहेगी, शरीर अकड़ता हुआ रहेगा, उसका किसी काम को ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने यहाँ पर परंपरा थी कि 9-10 बजे के बीच हम सो जाते थे और 3-4 बजे के बीच जो उठ जाते थे, ये परंपरा थी ब्रह्मचारियों के लिए। और यदि वो इस प्रकार से योग्य बन गए, तब वहाँ पर कहता है कि तम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। 16 साल तक आचार्य ने ऐसा उसका निर्माण किया है, ऐसा निर्माण कर दिया है कि जिस प्रकार से बच्चे के जन्म होने पर बच्चे को देखने के लिए आते हैं माँ के पास, उसी प्रकार से जब स्नातक बन जाता है, उस स्नातक को देखने के लिए जो है विद्वान उपस्थित होते हैं कि इतना बड़ा योग्य एक जो विद्वान ब्रह्मचारी तैयार करके आचार्य ने हमें दिया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम जिसके अंदर वो अपनी तैयारी करता, गृहस्थ के अंदर पारिवारिक जीवन को व्यतीत करता, वानप्रस्थ के अंदर वो परिवार तक सीमित नहीं रह जाए, उसका सामाजिक जीवन हो, दूसरे के हित और कल्याण के अंदर भी अपने को लगाए, वने दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ सके और उनके भी सुख दुख के अंदर अपने आप को लगा सके। और साधना करता हुआ व्यक्ति एकांत सेवन करे, और साथ साथ में जो है जो गृहस्थ में जो रहते हैं वो उसमें शीतलता है उसको दूर करने का प्रयत्न करें। यह वानप्रस्थ के अंदर रहता है, और मोक्ष की तैयारी के लिए वह व्यक्ति संन्यास के अंदर जो प्रवेश करता है, और संन्यास के अंदर प्रवेश करता हुआ जीवन की नश्वरता को समझता हुआ व्यवहारिक रूप से जो है काषाय वस्त्र धारण कर लेता है। जिस प्रकार से अग्नि की लपट का जो कलर होता है, वो इस चीज़ को अनुभव करता है कि शरीर एक दिन अग्नि के अंदर भस्म होगा, यह शरीर हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए मैं लोगों को जो है इस चीज़ का उपदेश दूँ, मार्ग निर्देश करूँ कि अपने जीवन का ताना बाना ऐसा बुनो, ऐसे सत्कर्म करो, क्योंकि वो सत्कर्म ही आपके साथ देंगे अगले आने वाले जीवन के लिए। इसलिए वह जो है बिना किसी संकोच के लोगों को सत्य मार्ग का उपदेश देता है। गृहस्थी व्यक्ति नहीं दे सकता है, उसके अपनी सामाजिक जो मर्यादा बनी हुई है, वो लोगों के नाराज करने और खुश करने की उसको चिंता रहेगी, और वही स्थिति वानप्रस्थ की होगी। लेकिन सन्यासी वह किसी का नहीं है, वह सारी दुनिया का है और सारी दुनिया उसकी है। वसुधैव कुटुंबकम कहता हुआ जो है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। तब वो कहता है कि तत्र क शोक को मोह एकत्वम अनुपश्यत, मैं सब में उस आत्म तत्व को देख रहा हूँ, वहाँ पर मोह और शोक से बहुत ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार से शरीर के अंदर सिर सर्वोपरि है, उसी प्रकार से संन्यास आश्रम इन चारों आश्रमों में सर्वोपरि है। बिना संन्यास के तीनों आश्रम राह से भटक सकते हैं,
इसलिए कहा गया है कि संन्यास एक ऐसा आश्रम है जो गृहस्थियों को भी उपदेश देता, वानप्रस्थियों को भी दिशा निर्देश करता, ब्रह्मचारियों को भी दिशा जो निर्देश करता, क्योंकि अब उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा है। वह पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है वहाँ पर अपने स्वार्थ में बन जाता है, लेकिन कहता है कि मया परित्यक्ता, पुत्रेष्णा मया परित्यक्ता, वित्तेष्णा मया परित्यक्ता, लोकेष्णा मया परित्यक्ता। जब इस प्रकार से हो जाता है तब वो लोगों को सत्य धर्म का उपदेश देने में सफल होता है। इसलिए अपने यहाँ पर सन्यासी का सम्मान और उसका जो विशेष रूप से जो है आदर भाव करने का अपने यहाँ पर विधान किया गया। तो वेदों के अंदर जहाँ पर इस चीज़ को कहा है कि हम जीवन के अंदर व्यक्तिगत रूप से भी ये 4 सीढ़ी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हम इस क्रम से चलें। और सामाजिक दृष्टि से भी 4 वर्ण हैं जिसको वर्ण और आश्रम विषय में विस्तार से वर्णन किया ऋषि ने। उसके बाद अगला जो विषय लिखा है संस्कार, इसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वो पंचमहाज का लिखा है। आप सब जानते हैं पंचमहाज संसार के अंदर हमारे अपने जीवन यात्रा में सबसे बड़ा कोई उपकार है तो वो परमात्मा का है। परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है। देखो ये लाइट जलती, इसका बिल आ जाता है महीने भर के पश्चात। यदि 1 महीने में आप बिल जमा नहीं कराओगे, दूसरे महीने फिर आ जाएगा। और तीसरे महीने यदि पैसा जमा नहीं कराया, लाइट का बिल जमा नहीं कराया, तो यहाँ को तो नहीं कहता, लेकिन बम्बई की स्थिति को वहाँ मीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर बंद कर देंगे। 2 महीने की लाइट को जलाने के बाद यदि आपने उसका पैसा नहीं जमा कराया, कितनी बिजली खर्च की है, तो आगे से लाइट नहीं मिलेगी। ना जो कंप्यूटर चलेगा, ना टीवी चलेगा, ना फ्रिज काम करेगा, कोई चीज़ नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति अपने सब काम छोड़ करके जो है वो पैसा जमा कराता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश का बिल आज तक इंसान ने नहीं चुकाया और चुका नहीं सकता है। कम से कम उस परमात्मा के उपकारों को हम स्मरण करें कि तेरी कृपा से हमें ये सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, ये हवा मिल रही है, ये पानी मिल रहा है, ये शरीर आपकी ने जो बनाया मेरी रचना, जिसके के द्वारा मैं सारे कामों को कर रहा हूँ। इसलिए परमात्मा की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और दूसरा प्रयोजन और है कि परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए हम जो उन गुणों को जीवन में धारण करें। यदि गुणों को जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं तब भी हमारी उपासना माने संध्या ठीक से नहीं हो रही है। इसलिए ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि जो ईश्वर की उपासना नहीं करता या संध्या नहीं करता है वह कृतघ्न और महामूर्ख है। महामूर्ख शब्द का प्रयोग किया। और इसलिए क्या है कि उपकार करने वाले के उपकार को आप नहीं मान रहे हो। परमात्मा से बड़ा उपकार करने वाला और कौन हो सकता है। लोग उसको गालियाँ भी देते हैं, उसके उपकारों को याद भी नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी का हवा पानी बंद नहीं करता। मनुष्य को साथ यदि ऐसा हो तो वो उसका जो है वो बदला ले लेगा, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता। तो और परमात्मा इसका भूखा भी नहीं है कि आप संध्या करोगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा और नहीं करोगे तो नाराज हो जाएगा। ये नाराज होना और खुश होना ये मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, परमात्मा का नहीं होता। तो वो गालियाँ देने वालों से भी नाराज नहीं होता और गीत गाने से भी खुश नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कह दिया पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा गया है। हम उपासना कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं कर रहे बल्कि हम अपने लिए कर रहे हैं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए भयंकर ये सर्दी पड़ रही हो दिसंबर की, और इस दिसंबर में व्यक्ति के पास ओढ़ने को कंबल आदि न हो, गर्म कपड़े न हो, वो आग जलाता है और आग जलाने के पश्चात जो आग के पास बैठता है और आग के पास बैठ कर के कहने लगे, हे अग्नि देवता मैं तेरे पर बड़ी मेहरबानी कर रहा हूँ कि तेरे पास बैठा हूँ। अग्नि को क्या फ़र्क पड़ेगा आप बैठो या नहीं बैठो। फ़र्क तो उस व्यक्ति को पड़ेगा जो अग्नि के पास बैठा तो सर्दी भाग जाएगी, और नहीं बैठेगा तो सर्दी से ठिठुरता रहेगा। परमात्मा के पास बैठेंगे, उसका गुणगान करेंगे, परमात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ना। यदि हम बैठेंगे तो उसके गुणों का चिंतन करेंगे, वो गुण हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा, हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और दोषों से रहित हो जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, यानी भगवान के गुणों को स्मरण करना और उन गुणों को जीवन में धारण करना। ये एक उपासना का, संध्या का, ब्रह्म यज्ञ का जो है प्रयोजन है। इसलिए इस बात को कहा गया है कि भाई हम ईश्वर की उपासना
वो करते रहें, जिससे कि जीवन हमारा बुराइयों से बच सके। और यदि जीवन बचेगा तो हम परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। इंद्रस्य युज्य सखा, उस परमात्मा के साथ बैठने लायक हो जाएंगे। ये कैसे होगा कि मेरा जो परमपिता है, परमात्मा है, वह दुखों को दूर करने वाला है, वह सुखों को देने वाला है, वह रक्षा करने वाला है। और यदि व्यक्ति जो दूसरों को दुख दे रहा है, दूसरे के सुख में बाधा डाल रहा है, दूसरे की रक्षा नहीं कर रहा है, उसके जीवन में विनाश के रास्ते उत्पन्न कर रहा है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इन गुणों को धारण करने के लिए गुणों को स्मरण करना और उन गुणों को जीवन में धारण करने के लिए उपासना की जाती है। इसलिए धीमहि शब्द का अर्थ गायत्री मंत्र में ऋषि लिखते हैं, धीमहि मने दधीमहि धरेमहि, धारण करें। परमात्मा के गुणों का ही चिंतन न करें बल्कि उन गुणों को जीवन में धारण करें। ऋषि लिखते हैं जो भगवान के गुणों का जो है बोलता रहता है और धारण नहीं करता है, प्रशंसा करता है और वो गुण अपने जीवन में नहीं आते हैं, तो ऋषि लिखते हैं वह भांड के समान है। यानी इतना कड़वा शब्द ऋषि ने लिखा है। जैसे चाटुकार और चापलूस लोग किसी की प्रशंसा करते हैं, वो परमात्मा की प्रशंसा कर रहा है और उसमें वो गुण नहीं आ रहा है। तभी तो लोगों ने कहा था खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। जिस खुदा के ऐसे बंदे, वो खुदा कोई अच्छा खुदा नहीं है। यानी हमारे अपने व्यवहार से पता लग जाएगा। यानी भगवान के भक्त को साइन बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ, समाधि लगाता हूँ। उसका व्यवहार पता लग जाएगा कि भाई ये समाधि लगती या नहीं लगती है। उसका उठना बैठना बात करना वही पता लग जाएगा, व्यवहार से पता उसका लग जाता है। इसलिए हम संध्या करते हैं। इस शरीर के द्वारा हम प्रकृति को दूषित करते हैं। यानी विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को हम शरीर के अंदर डालते हैं, अपने मलमूत्र के द्वारा जो है प्रकृति को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं। बल्कि प्राण वायु लेते हैं और निश्वास जिस श्वास छोड़ते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गंदी वायु छोड़ते हैं। तो जितनी गंदगी फैला रहे हैं उस गंदगी को दूर करने का भी तो हमारा उत्तरदायित्व है। इसीलिए ऋषि ने इस बात को याद दिलाया है कि अग्नि के अंदर इस प्रकार के पदार्थ डाले जाएं जिसको सुगंधित कहा है, मिश्र पदार्थ कहा है, पौष्टिक कहा है और जो औषधि आदि लिखा है, ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए और रोग के कीटाणु न पनपने पाए। जब तक हमारे देश के अंदर घर घर में यज्ञ होता था तब तक तो यह स्थिति थी। वेद में प्रार्थना करते थे हम, निकामे निकामे न पर्जन्यो भी वर्षतु, है भगवान जब जब हम कामना करें तब तो वर्षा हो। आज हमने यज्ञ छोड़ दिया, परिणाम हो रहा है कि कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, कहीं पर अनावृष्टि हो रही है। तो ये जो स्थिति हमने बनाई हुई है, हमारे अपने आचरण के साथ बनाई हुई है। इसलिए शास्त्रों में लिखा था कि बिना हवन के कोई भी व्यक्ति जो है भोजन न करे, और यदि भोजन कर रहा है तो लिखा है कि वो पाप खा रहा है, अन्न नहीं खा रहा है। आप इस चीज़ को जो है लगते हैं चाणक्य के स्थान पर लिख दिया है कि जिस घर के अंदर हवन नहीं होता है या घर की छत हवन के धुएं से काली नहीं हो रही है, उसके लिए क्या लिखता हो, जहाँ पर ईश्वर को याद नहीं किया जाता हो, माता पिता की सेवा नहीं होती हो, अतिथियों का सम्मान नहीं होता हो, वो कहता है श्मशानी तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर तो श्मशान के तुल्य। श्मशान में भी आग जलती और आपने रसोई घर के अंदर आग जला रखी, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस बात को कहा गया न विप्रपादोतक कर्दवानी स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि न चेव वेद ध्वनि गर्जितानि श्मशानी तुल्यानि गृहाणि तानि, इस प्रकार से उसने कहा है। तो हमारे लिए दैनिक यज्ञ जो है वो आवश्यक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ के लिए जो यज्ञ का अनिवार्य है, जो ऋषि ने यहाँ पर जो बतलाया, संस्कार विधि के अंदर भी वो चर्चा आई थी। उसके बाद तीसरा पितृयज्ञ है, माता पिता की सेवा करना। यानी माता पिता ने हमको खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, तो उसके पश्चात हमारा उत्तरदायित्व आचार्य ने हमको पढ़ाया है, तो हम जब सशक्त हो गए, समर्थ हो गए, तो हम उनका हर प्रकार से ध्यान रखें, उनको किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक कष्ट न हो। जब बच्चा चल नहीं पाता है तो गोद में लेकर चलते हैं, खाना नहीं खाता आता है तो अपने हाथों से खिलाते हैं, स्नान नहीं कर पाता है तो अपने हाथों से स्नान कराते हैं। तब यदि माता पिता वृद्ध हो जाए, उनके हाथ कांपने लग जाए, वो ठीक से गिलास नहीं पकड़ पा रहे हों,
तो आप बड़ी श्रद्धा से उनको अपने हाथों से पानी पिलाना, खाना खिलाना, स्नान कराना, क्योंकि तुमने वर्षों तक उनके हाथों से इसी प्रकार से स्नान किया है। ये पितृयज्ञ है। उसके बाद बलिवेश्वर देव यज्ञ की भी चर्चा की। मैंने हमारे अलावा अन्य जितने पशु पक्षी हैं, गाय भैंस इत्यादि हैं, घर के अंदर ये पशु हैं, उनमें भी हमारे जैसा ही जो आत्मा है, उनको भी सुख दुख भूख प्यास आदि लगती है, तो उनकी सुरक्षा करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से और भी ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आ जाए, उनका हमें ध्यान रखना। और पांचवा जो है अतिथि यज्ञ के बारे में भी ऋषि ने बड़ा विस्तार से जो वर्णन किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अगला प्रकरण आ जाता है ग्रंथ प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय। कौन सा ग्रंथ प्रमाण के योग्य है और कौन सा ग्रंथ अप्रमाण के योग्य, न मानने के लायक है, इस चीज़ को जो वो कहा है। तो ऋषि इस चीज़ को लिखते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, यानी वेद के प्रमाण के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं ईश्वर उक्तत्वात्, ईश्वरोक्तत्वात्, मैंने ईश्वर ने जो कहा है, चत्वारो वेदा स्वतः प्रामाण्यम, वो अपने आप में प्रमाण है। और कह रहे हैं कि और दूसरे जो ग्रंथ है वो कहते हैं क्यों प्रामाण्य है। वो लिखते हैं कि तस्य सर्व शक्ति सर्व विद्या विद्यत्वात्, जो है वो हमेशा प्रमाण के योग्य, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो कमी नहीं है, पूर्ण है। सर्वज्ञ परमात्मा, उसका ज्ञान भी पूर्ण है। और इस चीज़ को जो आगे इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो ग्रंथ वेदों के अधीन है, यानी वेदानुकूल है, वो प्रामाणिक है। तो दोनों चीज़ें कह दी, जिसको हम स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण के नाम से जो जानते हैं। तो इस चीज़ को कहा है कि वेदाधीन प्रमाणाच, मैंने वेद के अधीन होने से प्रामाणिक है। स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण में मोटे रूप से निवेदन करूं तो सूर्य अपने आप में प्रमाण है। सूर्य को दिखलाने के लिए किसी दूसरे लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप टार्च जलाओ और उसको दिखाओ, देखो सूर्य चमक रहा है, वो तो अपने आप में प्रामाणिक है। लेकिन यदि कमरे में अंधेरा हो और वहाँ पर जो सब सामान पड़ा है, टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, सब पड़ा है, और वो दिखलाई नहीं दे रहा, तो वहाँ लाइट जलाएगा व्यक्ति। लाइट से पता लगेगा कि टेबल यहाँ रखी है, कुर्सी यहाँ रखी है, पुस्तक यहाँ रखी है, सामान यहाँ है। तो उनको देखने के लिए परतः माने दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको परतः प्रमाण का है। कपड़े के नापने का जो मीटर होता है वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, आधा मीटर है, वो कह रहे कि स्वतः प्रमाण है, वो तो अपने आप ही बता रहा है वो कितना बड़ा है। लेकिन कपड़े को 3 मीटर नापना है तो उसके लिए परतः प्रमाण हो जाएगा कि 3 मीटर जो कपड़े नापने की जो चीज़ है, उससे आपने 3 बार नापा तो 3 मीटर है, 2 बार नापा तो 2 मीटर है। इसलिए इस बात को कहा जा रहा है कि कपड़ा को नापने वाला साधन स्वतः प्रमाण और कपड़ा जो नापा जा रहा है वो परतः प्रमाण है। वेद स्वतः प्रमाण है और वेद के अनुकूल जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ परतः प्रमाण है। वेद के प्रतिकूल यदि कोई बात आ गई तो हमारे लिए मानने के लायक नहीं है। आप देखो, इस चीज़ का अनुभव करो, महर्षि दयानंद का कितना बड़ा उपकार है कि स्वतः प्रमाण परतः प्रमाणम की चर्चा करते हुए बहुत सारे अंधविश्वास से जो संस्कृत के ग्रंथों के अंदर जो लोगों ने मिला दिए थे, उससे बचने का जो फार्मूला महर्षि दयानंद ने ये स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण के द्वारा में दिया। इसलिए जो लोग अपने ग्रंथ की ऋषियों ने प्रामाणिकता बतलाई, वहाँ पर वेद को उनके सामने जो रखा गया है, इसीलिए तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। यानी 6 जो हमारे दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा, अपनी बात को मजबूत करने के लिए वेद को कोट करते हैं, वेद का प्रमाण देते हैं। और जो वेद का प्रमाण नहीं देते हैं, माने जिसको हम जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन कहते हैं, उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। और शब्द आ गया है कि वेद के प्रमाण को न मानने वाले को नास्तिक कहा गया। वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिकता के लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, ये मैंने लिखा है, लेकिन अंत में क्या कहते हैं, पवित्रम पापघ्नम, और अंत में क्या देते हैं, वेदेह सम्मतम, जैसा वेदों में कहा गया है उसके अनुसार मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मध्यकाल के अंदर जिस व्यक्ति को भी थोड़ी संस्कृत आती थी और संस्कृत के श्लोक बना देता था, वो आदमी आंख मीचकर मान लेता था कि ऋषियों ने जो लिख दिया है। उसका परिणाम क्या हुआ कि संस्कृत के अंदर, पुराणों के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं, जिसका कोई लेखा और जोखा नहीं है। आप देखिए कि लोगों ने ईसा का अवतार
मोहम्मद का अवतार तक जो भविष्य पुराण के अंदर जो है व्यास के नाम से श्लोक बना दी। ईश पुत्रम च माम विद्धि कुमारी गर्भ संभवम। वो ये कहता है कि ईश्वर का बेटा मुझे समझो, यानी वेद व्यास जी पढ़ा रहे हैं कि ईसा मसीह पैदा होगा। इसी प्रकार से मोहम्मद का लिख दिया लिंग छेदी शिकायना श्मश्रुधारी च दूषक उच्चालापी सर्वम भक्षी भविष्यति जनो मम। मने ऐसे लोग तैयार होंगे जिनके शिखा नहीं होंगे, जो बाग देते होंगे, सब कुछ खा जाते होंगे प्राणियों को, वो मेरे जो है जन होंगे। मोहम्मद इस बात को कह रहा है। और इतना नहीं कमाल होगा, आप आश्चर्य करोगे, वहाँ एक लिख दिया है कि भाई जैसे वेद व्यास जी को पता है, वो लिख रहे हैं अपने शिष्यों को पढ़ा रहे कि भाई आने वाले समय के अंदर रविवार को लोग संडे कहेंगे, फाल्गुन महीने को फरवरी कहेंगे, 60 को 60 कहेंगे, श्लोक बना दिया। रविवारे च संडे च फाल्गुनी च फरवरी षष्ठी 6 जेया तद उदाहरणम ईदृशम। में कुछ तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ। याना व्यास जी जो है 5,000 साल पहले अपने शिष्यों को अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य जो वो कर रहे थे। इस प्रकार से शिव पुराण के अंदर विष्णु की निंदा, विष्णु के अंदर शिव की निंदा, और इन दोनों की निंदा जो है वहाँ पर जो देवी भागवत के अंदर आ गई, घृणा, नफरत, ईर्ष्या और द्वेष इतना फैलाया गया संस्कृत के इन ग्रंथों के अंदर, लोग आंख बंद करके मानते रहे। यहाँ तक लिख दिया कि पागल हाथी आ रहा हो और यदि आपको खतरा लगता है कि वो आपको पैरों तले कुचल देगा, मार डालेगा, तो तुम दूसरे के मंदिर में भी जाकर अपने जीवन की रक्षा मत करना, वहीं पर मर जाना। आप सोचोगे इस बात को लेकर। वहाँ हस्तिना पिताड्यमानो न गच्छे जैन मंदिरम। तो इस प्रकार के घृणास्पद वाक्य जो है व्यास के नाम से, ऋषियों के नाम से जो लिख दे गए, इसलिए महर्षि दयानंद ने फार्मूला दिया था कि जो वेद के अनुकूल हो उस बात को मानना, वेद के प्रतिकूल किसी भी ऋषि के नाम से बात हो उस बात को जो आप मत मानना। ये पदे पदे इस बात को जो याद दिलाया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ का रामायण के अंदर वर्णन आता है, उस रामायण के बाद में इस प्रकार से लिख दिया है कि राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े को मारा, काटा, और उसके अंगों का जो है रानियां तीनों स्पर्श कर रही, और उसके अंगों से जो है प्रातःकाल हवन हो रहा अश्वमेध नाम का। एक तरफ जो है वाल्मीकि कह रहा है कि मेरा ग्रंथ वेदों के अनुकूल है, और दूसरी तरफ एक तरफ पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा और दूसरी तरफ घोड़े को मार के हवन हो रहा है। इसलिए कहा गया कि जो वेद के विपरीत हो, क्योंकि पशुन पाही यदि वेद में कहा कि पशुओं की रक्षा करो, तो जिस ग्रंथ में पशु की हिंसा का वर्णन आएगा वो किसी भी प्रकार से प्रामाणिक नहीं है। तो इस प्रकार से इस बात को बतलाया। वेदों के अंदर जैसा मैंने लिख दिया था, ये ईश्वर की वाणी है, और इसमें यदि कहीं पर आ रहा है तो सर्वनामवाचक शब्द ऐसा या अमी आ रहा है, लेकिन वेदों के प्रारंभिक जो भाष्य बने, शाखा ग्रंथ बने, वहाँ पर जिस शाखा का पठन पाठन उस क्षेत्र में होता रहा है, वहाँ पर जो उस राजा का नाम आ गया। पंजाब में हो तो पंचाला कर दिया, और जहाँ पर कौरवों का क्षेत्र है, राजा रहे वहाँ कुरवा आ गया है। इस प्रकार से अनेक नाम इन शाखाओं में आ गए। तो वेद जो है मूल संहिता है, और उनकी व्याख्या जो ग्रंथ है वो जो है शाखाएं हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ वेद की शाखा है, और इस चीज़ को जो सायन कांड संहिता के भाष्य में वो लिखता है कि शतपथ ब्राह्मणस्य, शतपथ ब्राह्मण के बारे में लिख रहा हूँ, शतपथ ब्राह्मणस्य व्याख्यान रूपत्वात्, वो व्याख्यान है, इसलिए व्याख्येय मंत्र प्रतिपादक संहिता ग्रंथ। संहिता उसी को कहेंगे, उसी को कहेंगे जिसकी व्याख्या ये ब्राह्मण ग्रंथ जो वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वेद, उपवेद, वेदांग, उपांग यानी दर्शन शास्त्र आदि उनको लिखा। और कौन से ग्रंथ त्याज्य है, स्वामी जी लिखते हैं कि अमृत तुल्य अन्न हो, ध्यान देना, यानी बहुत मीठा पदार्थ हो, और थोड़ा उसके अंदर कोई जहर डाल दे तो कोई उस पदार्थ को खाएगा नहीं। मान लो खीर बनाई है और बहुत बढ़िया खीर दिख रही है, और हमारे सामने थोड़ा सा उसमें जहर डाल दे तो कोई नहीं खाएगा इसको कि भाई मर जाएंगे, भले कितना मीठा हो। इसलिए कहा कि जिन ग्रंथों के अंदर बहुत सारी बातें अच्छी है, लेकिन बहुत सारे जो थोड़ा सा उसने उल्टी सीधी बात मिला दी तो पढ़ने के लायक नहीं है। महर्षि दयानंद ने द्वितीयावृत्ति का उल्लेख किया, लेकिन काशिका का नाम नहीं लिखा वहाँ पर। केवल इसलिए नहीं लिखा कि उसके अंदर बहुत सारे जो उदाहरण है वो अश्लील दिए हुए हैं, राधा और कृष्ण को लेकर के दिए हुए हैं, इसलिए उसको पठनी ग्रंथ के अंदर महर्षि दयानंद ने नहीं लिखा है। तो कौन कौन से ग्रंथ जो है त्याज्य है, पढ़ने के लायक नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है ऋषि ने
जो है इसमें जो है वो दिया हुआ ग्रंथ प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय को लेकर के। आगे जो विषय ऋषि ने याद दिलाया वो क्या, अधिकार अनधिकार विषय, किसको पढ़ने का अधिकार है और किसको अनधिकार नहीं है। परमात्मा के ज्ञान को सब प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से सब प्रकाशी लाभ उठाते हैं, परमात्मा के वेद के ज्ञान को भी सब प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्षों से मिथ्या परंपरा थी कि स्त्री और शूद्र पढ़ नहीं सकते, स्त्री शूद्रो ना धीयताम इति श्रुते, ऐसे वाक्य बना दिए गए थे। महर्षि दयानंद ने वेद का प्रमाण दर कहा कि यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, इस मंत्र को दिया और इस चीज को कहा कि परमात्मा के वेद के ज्ञान को सब व्यक्ति पढ़ सकते हैं। स्त्री शूद्र जैसे पढ़ने का अधिकार लड़के को है, उसी प्रकार से लड़की को भी जो है पढ़ने का अधिकार है, वो भी पढ़ सकती है। और वही संकेत अथर्ववेद के मंत्र दिए और साथ में एक प्रमाण दिए हैं कि इमं मंत्रम पत्नी पठेत, यदि वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, पढ़ाएंगे नहीं तो किस प्रकार से मंत्र का पाठ करेंगे। तो ये भी एक जो ऋषि दयानंद का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि पढ़ने का अधिकार जैसे लड़के को हो वैसे लड़की को भी है, ये अधिकार इसके अंदर बताया। पठन पाठन विषय स्वामी जी ने जो है अगला विषय जो रखा है, पठन पाठन माने वर्णोच्चारण शिक्षा, उसके बाद व्याकरण हो, निरुक्त हो, छंद हो, ज्योतिष हो, इन वेदांगों की चर्चा महर्षि दयानंद ने इस प्रकरण के अंदर जो प्रस्तुत की है, यानी हमें किस प्रकार से पठन पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, जो है जिसके अंदर वेद विरुद्ध बातें हों या जहाँ पर अश्लीलता आ रही हो या और ऐसी बातें आ गई है जो हमारे जीवन में जो है बाधा डालने वाली है, शास्त्र के विरुद्ध उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक प्रकरण दिया ऋषि ने। आगे जो प्रकरण दिया है इसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद भाष्य शंका समाधान, यानी महर्षि दयानंद से पहले जितने भी भाष्यकार हुए वो सब ने जो अर्थ ये किया है कि वेद तो केवल यज्ञ के लिए हैं, वेदा यज्ञार्थम प्रवृत्ता, भाई वेद तो केवल यज्ञ के लिए बने हुए और हर एक मंत्र को जो है सायण मैधर उवट आदि इन्होंने जो है यज्ञ के साथ में घसीटा है। अब आप देखिए अनुव्रत है पितुपुत्र, पुत्र पिता के व्रतों का अनुसरण करने वाला, इसका यज्ञ से क्या लेना देना है, वो इसको भी यज्ञ के साथ घटा जो है जोड़ दिया गया। तो प्रत्येक मंत्र को यज्ञ के साथ जोड़ दिया है। उसका परिणाम क्या हुआ कि लोग समझने लगे कि वेद हमारे तो काम की चीज़ है नहीं है, ये तो हवन कराने वाले इन पंडितों का ही काम की वस्तु है। इसलिए खेती करने वाला वेद से दूर हो गया, व्यापार करने वाला वेद से दूर हो गया, विद्यार्थी वेद से दूर हो गए, उपासना करने वाले वेद से दूर हो गए, संसार में जितने विषय थे वो सारे के सारे दूर हो गए और केवल यज्ञ करने वालों के साथ सीमित हो गया है। तो वेद का क्षेत्र बहुत सीमित करते गया। महर्षि दयानंद ने और मनु ने जैसा लिखा था, सर्व जानमयो ही सा, वेद समस्त ज्ञान विज्ञान का भंडार है। जहाँ ऋषि कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वो ऋषि ने इस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया है। प्राचीन काल के अंदर त्रिविध प्रक्रिया अपने यहाँ पर चलती थी, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, यानी हमारा आत्मा और मन का, शरीर का जो है उपदेश जिसमें दिया गया आध्यात्मिक है, जिसमें परमात्मा का और उपासना का तरीका गया। आदि दैविक जगत का माने सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बुध है और ये भौतिक विषय सारे के सारे उस प्रक्रिया में आते थे। और उसके साथ साथ यज्ञ में किस प्रकार से जो मंत्रों का उपयोग होता है ये सारा था। ये दोनों प्रक्रिया हटा दी और केवल जो है वहाँ पर जो है याज्ञिक प्रक्रिया रख ली, इसलिए जो है वेद संकुचित हो गए। और उसके साथ इसके पठन पाठन के लिए कह दिया गया यदि आप अशुद्ध बोलोगे तो मरने बोलने वाला मर जाएगा। अब आप सोचो कौन मंत्र बोलेगा, तो ये भी एक संकुचित कर दिया गया। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रो यजमान हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात, यानी इंद्र शत्रु उसको बोलना था, उदात की जगह अनुदात या स्वरित कर दिया, बोलने वाला मर गया, उदाहरण दे दिया। इसलिए पौराणिक जो पंडित है वेद मंत्र सुनाते नहीं हैं, वो दुर्गा सप्तशती से यानी श्लोक है जिसके अंदर उससे हवन करा देंगे, लेकिन ऋग्वेद से कहो यजुर्वेद से कहो वो हिम्मत नहीं करेंगे। उनको डर इस बात का है कि मंत्र बोलेंगे कि गलत हो गया तो हम मर जाएंगे। हम नहीं मरे तो जो यजमान सुन जाए और उसने गलत बोला तो वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये जो स्थिति आ गई है उसका परिणाम हुआ कि वेद और संकुचित हो गए। महर्षि दयानंद ने वो भी एक भ्रम निकाल दिया कि बोलने वाला नहीं मरता, बोलने वाले का अभिप्राय मर जाता है।
यानी हिंदी का दिन शब्द है, और दिन के जगह कोई दिन बोल देगा तो दिन रात वाला जो अर्थ है, दिन रात वाला दिन, वो हट जाएगा और दिन का अर्थ गरीब ही अर्थ वहाँ निकल जाएगा। तो ये भी एक जो महर्षि ने जो वहाँ पर समाधान दिया है और प्रतिज्ञा विषय दिया हुआ है। आप देखिए ऋषि दयानंद के अलावा जितने भाष्यकार रहे हैं उन्होंने हर एक मंत्र के पहले विनियोग लिखा है, यानी विनियोग के अनुसार उस मंत्र का प्रयोग कर दिया कि इस मंत्र का हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे शन्नोदेव मंत्र को जो है उन्होंने शनि देवता की उस पूजा में लगा दिया है, उद्बुद्ध स्वाग्ने को बुद्ध की पूजा के अंदर लगा दिया है, जबकि उद्बुद्ध में बुद्ध नहीं है, शन्नोदेव मंत्र में शनि नहीं है। इस प्रकार से पशुओं को मारना, वाचम ते शुंदामी प्राणम ते शुंदामी, बात तो यह है कि आचार्य कह रहा है कि मैं आपके बच्चे की वाणी को शुद्ध करूंगा, इसके नेत्र को मैंने अच्छा देखे, अच्छे शब्द सुने करूंगा, और उस मंत्र का विनियोग कर दिया कि गाय को मार दे, और जब मर जाए, पड़ी हुई उसकी लाश पड़ी हो, तो पानी के छींटे उसके ऊपर जो दे, वाचम ते शुंदामी, उसके नाक के ऊपर दे, कान के ऊपर दे, जहाँ पर उस मंत्र में एक भी शब्द जो नहीं आया है। तो ऋषि दयानंद ने विनियोग का जो जगड़वाल था, विनियोग का जो एक भयंकर जो स्थिति बनी थी, सब ने वेदों के अनर्थ कर दिए। ऋषि दयानंद ने याद दिलाया कि विनियोग माने उपयोग या प्रयोग, विनियोग के अनुसार वेद मंत्र नहीं होना चाहिए, मंत्र के अनुसार वे जो है विनियोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के रूप में स्वामी जी ने वहाँ बहुत सारे दिए, आप समझ लीजिए कि वहाँ वो देते हैं जैसे समिधा अग्निम दुवस्यत, यह मंत्र है, मंत्र में साफ करे कि समिधा से इस अग्नि को बढ़ाओ, तो इसलिए इस मंत्र का विनियोग कहाँ पर किया, समिधा दान के अंदर किया। तो इस प्रकार से मंत्र जो कह रहा है वही काम उसमें करना चाहिए, इसको विनियोग कहते हैं। तो विनियोग को भी लेकर महर्षि दयानंद ने बहुत सारी बातें जो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बतलाई और प्रामाणिक जो चीज़ें कही। महर्षि दयानंद ने प्रश्नोत्तर विषय लिखा, और प्रश्नोत्तर विषय में वर्ण के वेद के मंत्रों के उच्चारण का लिखा कि ऋग्वेद के मंत्र थोड़ा द्रुत गति से, यजुर्वेद के थोड़ा विलंबित से, थोड़ा जो मध्यम गति से, और सामवेद के मंत्र जो है वो विलंबित वृत्ति से, माने जल्दी बोलना, मध्य गति से बोलना और अधिक धीरे धीरे बोलना, वो तीनों चीज़ों का जो वहाँ पर जो है उल्लेख किया है। ऋषि ने इस चीज़ को भी बतलाया है कि भाई इसके अंदर क्या है, तो कहा ऋग्वेद के अंदर ज्ञान कांड मान ज्ञान का वर्णन है, यजुर्वेद के अंदर कर्म का है, सामवेद के अंदर जो है वो जो है उपासना का, और अथर्ववेद के अंदर विज्ञान कांड का वर्णन है। ये वहाँ पर जो है स्वामी जी ने विस्तार से इस बात को बतलाया, यानी सर्व संशयों निवृत्ति, सारे संशयों की निवृत्ति विज्ञान कांड के द्वारा हो जाएगी जो अथर्ववेद के अंदर है। ये साथ में दिया हुआ वैदिक प्रयोग, वैदिक वेद मंत्रों के प्रयोग कैसे होते हैं आप ध्यान देंगे। लट लकार का जो प्रयोग है किस में होता है अपने संस्कृत में, वर्तमान काल में होता है, और वेद के अंतर कह दिया छंदसी लुंग लंग लिटह, यानी लुंग लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत के अंदर भूतकाल के अंदर होगा, लेकिन वेद के अंदर यदि लुंग लकार का प्रयोग आएगा तो किस में होगा, वर्तमान काल के अंदर होगा, ध्यान रखना जो है। इसी प्रकार से लिट का और लंग का है। तो ये जो व्याकरण विषयक व्यवस्था वहाँ की, वेदों में स्वर की व्यवस्था है, माने उदात्त स्वर कैसे बोले, अनुदात्त स्वर कैसे हों, और स्वरित स्वर किस प्रकार से हो। उदात्त का अपना कोई चिन्ह नहीं, अनुदात्त का ऋग्वेद आदि में नीचे लगती है सीधी रखी, और जो स्वरित के लिए खड़ी लगती है तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन सारी चीज़ों का जो है नियमों की जानकारी दी। और अंत में अलंकार विषय दिया, यानी जैसे उपमा और उपमेय दिया जाता है, किसी को सुंदर बताना हो तो चंद्रमुखी जो कहा जाता है, या जो इस प्रकार से लोह पुरुष कहा जाता है, तो लोह पुरुष का मतलब लोहे जैसी दृढ़ता उस व्यक्ति के अंदर थी, पटेल के लिए प्रयोग आता है, तो ये उपमा दी गई लोहे के साथ में। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने वेद मंत्रों के अंदर भी उपमालंकार का, श्लेषालंकार का प्रयोग किया। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भ मंत्र, तो गर्भ मंत्र का मतलब पेट के अंदर थोड़ी रखता है, यानी जैसे गर्भस्थ शिशु का माँ ध्यान रखती है वैसे आचार्य अपने छात्र छात्रा का जो ध्यान रखता है, सुरक्षा करता है। तो ये उपमालंकार का जो वहाँ वर्णन दिया है। और अंत में 35वां विषय स्वामी जी ने ग्रंथ संकेत, यानी ऋग्वेद में कैसे आप जानकारी करोगे, मंडल है, सूक्त है, यजुर्वेद में अध्याय और मंत्र है, इस प्रकार से सामवेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, अथर्ववेद में कांड वर्ग आदि, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। इन 35 विषयों का विवेचन महर्षि दयानंद ने
इस भूमिका के अंदर किया है। वेदों में इतने विषय हैं, तो वेदों में क्या क्या विषय है उसकी स्वामी जी ने भूमिका लिखी, और भूमिका में इतना विस्तार से लिख लिया। इसको पढ़ करके अपने को वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। थोड़ी जल्दीबाजी हुई, समय को ध्यान में रखते हुए आप इसका स्वाध्याय करोगे, बहुत सारे विषय और स्पष्ट हो जाएंगे, ताकि जो है वेदों की महत्ता को जान सकें। आपने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। ओम शम।